हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका सतीश महाना जी। मध्य क्षेत्र में दबदबा दिख रहा है, सरकार भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में, इसके लिए आपको शुभकामनाएं कल के लिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? नहीं, हम कहीं भी नहीं पिछड़ रहे जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमारे को 58 में से 40 सीटों से ज़्यादा हमारे को मिलेंगी, जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था। ये हम कहीं भी नहीं पिछड़ रहे। देखिए, कुछ ज़िले अगर वो जैसे वो जो कह देंगे जाट और फलाने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम उस बात को नहीं मानते। देखिए, जाट बहुत समझदार वोटर है। आप एग्जिट पोल मानते कि नहीं मानते सर? पहले वहाँ पर किस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के नहीं, एग्जिट पोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी की सारी टोटल ऐसे मानना है और ना मानना है, इस अलग अलग सीट के ऊपर अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। हम मानते हैं एग्जिट पोल, लेकिन एग्जिट पोल ये भी तो दिखा रहा है ना, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। जैसे आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत सारे 2 4 5 देश भर के बहुत बड़े चैनल्स हैं। मैं सबके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये भी तो दिखाया है कि 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, वजह क्या लग रही है? जो ये प्रदर्शन दिखा है पार्टी का, उसके पीछे क्या लग रहा है? छवि काम आई है, चेहरे काम आए हैं, या फिर मुद्दे? देखिए, उसके पीछे ये है कि देखिए मुद्दे काम आए हैं। देखिए, आज जिस बात करें, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, क्या ये लोग भूल सकते हैं क्या? और विशेष रूप से जिस समय आप पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में किस प्रकार से दंगे में जलता था पश्चिम, ये सबको मालूम है। और जो कुछ होता था, एक बहन की इज्जत बचाने के लिए यदि कोई भाई जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। वहाँ पर कोई भी जाट हो, कोई अन्य जाति का हो, क्या वो ये बात भूल सकता है क्या? वो नहीं भूल सकता। लेकिन सतीश जी, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बातें तो याद है, इसलिए आप एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि ईवीएम मैनेज हो गई। उनके पास देखिए कुछ ये श्रीमान अखिलेश यादव, मेरी बात सुनिए ना, मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में और पेचबंदी कर रहे हैं अपने हार की कारण बताने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन मॉक ड्रिल होती है, सारे के सारे राजनीतिक दल अपना वोट अपने निशान के आगे दबाते हैं और उसको चेक करते हैं कि उनके सामने वोट पड़ा कि नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे, जिस समय शाम को ईवीएम बंद होती है, तो उस समय सब लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसमें इतने टोटल वोट थे, इतने पड़े। और अगले रात तक, नहीं तो अगले दिन सवेरे तक जिला प्रशासन आजकल अपनी वेबसाइट पे डाल देता है कि इस बूथ में इतने वोट पड़े टोटल। तो वो जिस समय वोट पड़े हैं तो उसको कैसे चेंज कर देंगे? सतीश जी, लेकिन कई सीटें ऐसे भी हैं जहां पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस दिख नहीं रही है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कैराना, वहां पर हार रहे हैं आप लोग, ऐसी संभावना? देखिए, मैं वहाँ मेरी बात सुनिए ना, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम हार रहे हैं। जहाँ पर एग्जिट पोल में आप लोगों ने जहाँ पर दिखाया कि ये वाली सीटें हार रही हैं, ये कुछ जिले जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आपने कमजोर दिखाया है, ये परिणाम तो कल सामने हम सब लोगों के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। सतीश जी, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटे, बहुत संक्षेप में। खराब करने का अभी आपने उद्योग मंत्री के तौर पर बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में, अगली भूमिका क्या आप देखते हैं? पार्टी तय करती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मैं शुरू से बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। पार्टी की कृपा है कि वो मुझे वो जनता के बीच में वोट लेने का, चुनाव लड़ने का अवसर देती है। तो ये पार्टी हम लोगों के यहाँ तय करती है। हम लोग अपनी तरफ से, हम लोग अन्य राजनीतिक दलों के तरीके से नहीं है जो अपनी भूमिका स्वयं तय कर लेते हैं। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व होता है, वो जो निर्णय करता है, वही हमारा। ठीक है सतीश महाना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आप एग्जिट पोल में जीत रहे हैं और आपको शुभकामनाएं कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।